अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरियाज ऑफ अ सेक्टर एफ। दो क्वेश्चन हमें गिवन है जिसमें हमें आर की वैल्यू गिवन है, मतलब कि सर्कल का रेडियस गिवन है, एंड सेंट्रल एंगल विच इज कॉल्ड थीटा वो गिवन है विच विल बी π/3 रेडियंस। और आपने क्या करना है, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ अ सेक्टर मालूम करना है। इस इमेज को ध्यान से देखें, इसमें जो आर्क ए बी है वो आर्क लेंथ कहलाती है और जो येलो हाईलाइटेड एरिया है इसको एरिया ऑफ द सेक्टर कहा जाता है। हमें बेसिकली ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। दोनों आर रेडियस के बिटवीन जो एंगल बन रहा है विच इज कॉल्ड थीटा या सेंट्रल एंगल कहते हैं, और ये सेंट्रल एंगल बराबर होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के। तो इस तरह से हमारे आर्क लेंथ का फार्मूला होगा आर थीटा और एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रेडियस क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल क्या गिवन है π/3 रेडियन। हमें क्या मालूम करना है, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्क लेंथ की। आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल है हमारे पास π/3 रेडियन। तो 3 1 3, 3 2 6, क्या है आंसर 2π। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू के साथ, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415 अप्रोक्सीमेटली। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.1415 से। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.1415, तो हमारी आर्क लेंथ क्या आई 6.283 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, आर की वैल्यू क्या थी 6 और थीटा की वैल्यू क्या थी π/3। टू 3 6 कर लें 1/6 36 पाई। 6 1 6 6 6 36 और ये 6 1 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आया 6π। 6 को अगर आप 3.1415 मतलब कि पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.1415, तो आंसर आया 18.84। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज R is equals to 4.8/π सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल विच इज थीटा इज इक्वल्स टू 5π/6 रेडियन। सेम हमें आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, अच्छा आर्क लेंथ को डिनोट करते हैं हम स्मॉल एल के साथ। फॉर्मूला क्या था आर थीटा। आर की वैल्यू 4.8/π इनटू सेंट्रल एंगल की वैल्यू 5π/6। यहाँ देखिए पाई से कैंसिल हो जाएगा। 4.8 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर आएगा उसको 6 से हम डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर क्या आया हमारे पास 4। तो आर्क लेंथ या एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए। क्या फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू क्या है 4.8/π और इसका स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू 5π/6। 4.8 का स्क्वायर ले लेते हैं, 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 4.8 23.04/π स्क्वायर, और साथ ही हमारा जो 5π/6 है ये वैसे आ जाएगा। देखिए पाई स्क्वायर है, एक पाई इस पाई से कट गया तो एक पाई यहाँ पे बचा। ठीक, देखिए हमने क्या किया 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 पाई हो गया क्योंकि यहाँ से एक पाई बचा था। अब हमने 23.04 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है 115.5 को डिवाइड करना है 12 पाई के साथ। तो फिर अगर हम पहले 12 को पाई से मल्टीप्लाई कर लें, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3.1415, तो क्या आएगा 37.698। अब हम करेंगे 115.2 डिवाइडेड बाय 37.698। आंसर आया 3.0558। अगर राउंड ऑफ कर लेंगे तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर है 3.056 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट विल बी आवर आंसर।
Now the question number 7 is, if the central angle of a sector is 60 degree and the radius of the circle is 12 centimeter, find the area of the sector and the percentage of the total area of the circle it represents. इस क्वेश्चन में देखें, आपको सेंट्रल एंगल गिवन है, रेडियस गिवन है, आपको एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम करना है और उसके बाद आपको परसेंटेज मालूम करनी है टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल की। तो देखिए, हमें सेंट्रल एंगल गिवन है बट वो डिग्री में गिवन है। हमने इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना है रेडियन में। इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे विद द पाई ओवर 180, देन इट विल बिकम रेडियन। अगर हम 60 को मल्टीप्लाई करें 3.1415 पाई की वैल्यू से और डिवाइड कर दें और 180 के साथ, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 1.047। तो हमारा सेंट्रल एंगल अब क्या होगा? 1.047। और रेडियस क्या है हमारा? 12 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है हमने? एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? 1/2 r स्क्वायर थीटा। 1/2 r क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर। तो हमारे पास सेंट्रल एंगल मतलब थीटा क्या है? 1.047। 12 का स्क्वायर लेंगे 144 आया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.047 से, क्या आंसर आया? 150.768 और उसको डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारे पास? 75.384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर। अब जो चीज हमें मालूम करनी है वो करनी है परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल। और ये जो परसेंटेज है ये किसके बराबर होगी? एरिया ऑफ सेक्टर ओवर टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। और सर्कल का जो टोटल एरिया होता है उसका क्या फार्मूला होता है? सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम ये पहले सर्कल का एरिया मालूम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ये परसेंटेज मालूम करना इजी हो। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 100 भी आएगा क्योंकि हम परसेंटेज मालूम कर रहे हैं ना। तो पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई हमारे पास क्या होता है? 3.1415। आर हमारे पास क्या था? 12 का स्क्वायर। 3.1415 को मल्टीप्लाई कर दें 144 से, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो हमारे पास आंसर क्या है एरिया का? 452.376। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब हम दोबारा से बात करते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल की। तो उसके लिए हमने क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या था? 75.384 था और डिवाइड कर देंगे जो हमने अभी टोटल एरिया मालूम किया वो क्या आया? 452.376 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें 75.384 डिवाइडेड बाय 452.376 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आंसर क्या है? 16.66। ये परसेंटेज है तो एंड में परसेंटेज का साइन भी लगाएंगे, सो दैट विल बी आवर आंसर।